बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेनियल सेल क्या होता है और उसकी क्रियाविधि के बारे में जान चुके हैं। तो जिसका हम यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे करके यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। यहाँ देखेंगे डेनियल सेल में देखेंगे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का और दूसरा कॉपर का। जिंक यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करता है और कॉपर देखेंगे कैथोड की तरह कार्य करता है। जिंक को जिंक सल्फेट के विलेन में डिप किया रहता है और यहाँ पे कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलेन में डिप किया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है कि जो जिंक सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि जो जिंक की प्लेट ये सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये जो जिंक की प्लेटें है ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे ही निकालेगा तो यानी कि ये Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो Zn2+ वो विलेन में आकर के मिल जाएगा। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे ये कॉपर से बना हुआ विलेन यानी कि कॉपर सल्फेट में यहाँ देखेंगे जो Cu2+ है, ये काम क्या करता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो देखेंगे कॉपर की छड़ के ऊपर ये, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन दिखाया गया है कि ये जो विलेन में Cu2+ ये है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट करके यहाँ पर Cu कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में कॉपर के ऊपर यहाँ पर ये जमा हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे जिंक की प्लेट काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, और जबकि ये प्लेटें देखेंगे ये कॉपर की, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रख रहा है। तो यानी कि ये विलेन हमारा काम क्या कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पर ये देखेंगे प्लेट ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये विलेन हमारा इस विलेन में उपस्थित Cu2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर उसी को यहाँ पर देखेंगे एक तो यहाँ पर एक चीज समझेंगे, यानी कि यहाँ से ये प्लेट ये इलेक्ट्रोड देखेंगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये विलेन जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करके एक कॉपर की प्लेट पर ये सॉलिड फॉर्म में जमा हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इसी से हमारे टॉपिक स्टार्ट होता है ऑक्सीकरण विभव। क्या टॉपिक स्टार्ट होता है, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है इसको ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रोड की, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की, यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोड की विलेन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोड हो, वो किसी विलेन को वो इलेक्ट्रॉन देने की यदि प्रवृत्ति रखता है तो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख नहीं रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में इसका डिफिनीशन लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोले हैं, ऑक्सीकरण विभव, एक बार पुनः उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर बोले हैं यानी कि यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोड की विलेन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति
क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इसे यहाँ पर O X से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर OX क्या है, यहाँ पर OX देखेंगे, एक ऑक्सीकरण का इंग्लिश वर्ड देखेंगे ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन से ही एक OX को यहाँ से लिया गया है, OX को यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीकरण ये विभव कहलाता है। और दूसरी चीज देखेंगे, इसको अगर से रिएक्शन में अगर से बोले तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, Zl, यानी कि ये हमारा ऐसा जिंक की जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है वो विलयन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्त रहता है। कहने का मतलब जिंक जो है ये सॉलिड फॉर्म में था, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और ये दो इलेक्ट्रॉन को, ये जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये विलयन इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जो विलयन को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन में यदि इसको जनरल रिएक्शन में अगर से लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, मान लेते हैं कोई मेटल है, यानी कि उस पे यहाँ पर मेटल जो है यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यानी कि मान लेते हैं N+ इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये निकल रहा है, ये विलयन को इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी का जस्ट अपोजिट ही है अगला टॉपिक हमारा क्या है, अपचयन विभव। इसी का जस्ट आगे हमारा क्या टॉपिक है, अपचयन विभव। अपचयन विभव जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखेंगे किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाता है, अपचयन विभव कहलाता है। इसे हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं, ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर रेड क्या है, RED क्या है, RED यहाँ पर देखेंगे अपचयन का इंग्लिश वर्ड रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन से ये RED को ले लिया गया है। तो यानी कि अपचयन विभव को यहाँ पर ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अगर हम रिएक्शन में दिखाएं, यानी कि जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर जो Cu2+ है ये हमारा दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट करके ये Cu यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये हमारा बनाता है। तो इसको हम यदि यहाँ पर कोई भी जनरल इक्वेशन में लिखे, यानी कि Mn2+ ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, M यहाँ पर कोई मेटल में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अपचयन विभव बोलेंगे। आगे हम इसके आगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज, जो डेनियल सेल यहाँ पर दिखाया गया है, तो डेनियल सेल में अगर से हम आपसे पूछें कि यहाँ पे कौन ऑक्सीकरण विभव है, कौन सी प्लेटें ऑक्सीकरण विभव है, कौन सी यहाँ पर अपचयन विभव है, तो हम यहाँ पर ऐसी प्लेट को देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन विलयन में देने की प्रवृत्ति रखता हो, तो वो प्लेट हमारा जिंक है। तो यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो जिंक की प्लेट जो होगी वो क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा। और जो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे प्लेट यहाँ पर कॉपर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपचयन विभव बोलेंगे। तो यानी कि अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे डेनियल सेल में
जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव व कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये हमारा ये किससे प्रदर्शित किया जाएगा, ये अपचयन विभव द्वारा प्रदर्शित किया है। और ये हमारा क्या किससे प्रदर्शित किया जाएगा, ये ऑक्सीकरण विभव द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको याद रखेंगे यहाँ पर, और इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर हम डिफिनीशन को बोल रहे हैं, आप अपने कॉपी में इसको डिफिनीशन को लिखते चलिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, हम आगे बात करते हैं। यानी कि ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि डेनियल सेल में यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव कौन है, अपचयन विभव कौन है। तो ऑक्सीकरण विभव यहाँ पर कौन सा है, जिंक की इलेक्ट्रोड है वो क्या है, ऑक्सीकरण विभव है। और जो यहाँ पर ये कॉपर की प्लेट है वो क्या है, अपचयन विभव है। ये हमने ये सीख लिया। आगे देखेंगे, आगे हम बता रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक चीज ये इसमें ध्यान देना है। हम पिछले वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि इसके आधे सेल को यहाँ पर अगर से हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट यहाँ पे देखेंगे, एक हमारा क्या होता है, अर्ध सेल। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक अर्ध सेल है। तो यहाँ पे अगर से हम कोई इस विलयन का एक मानक मान लेते हैं कि एक मानक में क्या होगा कि उसका एक कोई फिक्स टेम्परेचर मान लेते हैं और उसका यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कुछ फिक्स कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक अर्ध सेल में कुछ भी उसका फिक्स मान लेते हैं 298 केल्विन ताप पर, और देखेंगे इसका जो विलयन होगा उसका विलयन की सांद्रता भी कुछ यहाँ पर फिक्स मान लेते हैं। वो मान लेते हैं विलयन 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं। यहाँ पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता यहाँ पर मान लेते हैं। तो धातु के विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा, यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो यहाँ पर अगर से उसको हम डिफिनीशन में क्या लिखें, यानी कि इसका यहाँ पर जब एक अर्ध सेल में हमारा टेम्परेचर फिक्स हो और इस विलयन की सांद्रता फिक्स हो, यानी कि यहाँ पर इस कितने टेम्परेचर पर लिया गया है और यहाँ पर इसका सांद्रता कितना है, यदि हम एक निश्चित कर लें तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उसको हम लिखने के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक अर्ध सेल यहाँ पर ऑक्सीकरण के लिए भी हो सकता है और एक किसके लिए हो सकता है, अपचयन के लिए हो सकता है। मान लेते हैं इस यहाँ पर इसका हम फिक्स कर लिए हैं, इसका कुछ टेम्परेचर, यानी कि ये प्लेट हमारा क्या है, ऑक्सीकरण के लिए है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पे एक मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे उसके लिए हम ऑक्सीकरण विभव को हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पर बोलेंगे EOX। यहाँ पर EOX यहाँ पर क्या बोलते थे, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण विभव है। यहाँ पर ध्यान देंगे
EOX से हम क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को और इसके सांद्रता को एक फिक्स मान लिया जाता है, यानी कि 298 केल्विन पर, और इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर मान लिया जाए, तब इसकी आक्सीकरण मानक आक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, E0OX, यानी कि नॉट NOT वाला नहीं, ENOUGST वाला नॉट, यहाँ पर इसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है, मानक आक्सीकरण विभव। इसे क्या कहेंगे, मानक आक्सीकरण विभव। और दूसरी चीज, यदि यही चीज हमारा ये इस प्लेट में हो रहा है, इस अर्धशेल में हो रहा है, उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये रिडक्शन के लिए हो जाएगा, अपचयन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अपचयन के लिए, यानी कि मान लेते हैं इसका ना फिक्स करके, इसका यहाँ पर इसकी टेम्परेचर 298 केल्विन और इसकी सांद्रता जो है 1 मोल प्रति लीटर अगर से ले लिया जाता है, तब उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E0 RED रेट, यानी कि E0 रेट, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मानक अपचयन विभव कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव। इसको याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर ये क्या है, E0OX, ये मानक आक्सीकरण विभव, यानी कि कब होगा, जब अर्धशेल में आक्सीकरण वाला पार्ट में, यानी कि आक्सीकरण वाले भाग में उसका टेम्परेचर और उसका उस विलयन की सांद्रता को फिक्स कर लिया जाए, तब वहाँ पर यही हमारा ये इतना क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। तो आक्सीकरण, यदि आक्सीकरण वाले पार्ट में है, यानी कि अर्ध आक्सीकरण क्रिया यहाँ पर सेल में है, तो उसके लिए यहाँ पर E0OX, यानी कि इसको बोलेंगे मानक आक्सीकरण विभव बोलेंगे। और यहाँ पर E0 रेड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, यही चीज हमारा यदि अपचयन, यानी कि यहाँ पे अर्ध अपचयन सेल में अगर से यहाँ पे हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव। यानी कि यहाँ पर ये अगर से नॉट लग जाता है, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो अर्धशेल है, उस अर्धशेल की टेम्परेचर और उस विलयन की सांद्रता यहाँ पर क्या है, वो फिक्स कर दिया गया है। ये चीज को दिमाग में बैठा लेंगे कि यानी कि इस विलयन की, चाहे हमारा आक्सीकरण वाला पार्ट हो, चाहे अपचयन वाला पार्ट हो, यदि आक्सीकरण वाले पार्ट में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, E0OX। कहने का मतलब यदि आक्सीकरण वाले पार्ट में टेम्परेचर और उसका ये विलयन की सांद्रता को फिक्स कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मानक आक्सीकरण विभव बोलेंगे। और यदि इसमें ना करके वही चीज हम किस में करते हैं, अपचयन में अगर से करते हैं, तो अपचयन में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर कुछ फिक्स कर लेते हैं और इसका जो है इस विलयन की सांद्रता भी कुछ फिक्स कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में E0 रेड, यानी कि मानक अपचयन विभव कहलाएगा। पेपर में बहुत पूछता है, कॉमन तौर पे भी पूछा जाता है, चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और देखेंगे और कोई भी पेपर साफ देंगे उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और यहाँ पे मानक आक्सीकरण विभव क्या होता है, और यहाँ पे मानक अपचयन विभव क्या होता है। इसको आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, और वीडियो को 2-3 बार यदि देखेंगे तो आपको निश्चय ही पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो यानी कि आगे हम इसके बढ़ते हैं, आगे यानी कि सेल विभव की बात करें, इस
यहाँ पे ये तो हम अर्ध शेल की बात कर रहे थे, यानी कि इस अर्ध ये मानक ऑक्सीकरण विभव कब होगा और मानक अपचयन विभव कब होगा, ये दोनों जब उसकी टेम्परेचर और इस विलयन की सांद्रता फिक्स होगा तब यहाँ पर उसको यहाँ मानक ऑक्सीकरण विभव मानक अपचयन विभव बोलेंगे। तो यहाँ पर आगे उसी के नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। इतनी चीजें हम समझ रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम इसके अगला टॉपिक हमारा है सेल विभव। सेल विभव, सेल विभव, यहाँ पर सेल विभव या इसी को बोलते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल, ये देखेंगे ये पूर्ण रूप से ये फिजिक्स का टॉपिक है। यहाँ पे ये सेल विभव, सेल का वैद्युत वाहक बल, उसको आप फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक फिजिक्स का ही है, लेकिन यहाँ पे हम उसको जिक्र कर दे रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे सेल विभव, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड बोले तो यहाँ पर एनोड और कैथोड को ले सकते हैं। यानी कि सेल ये हमारा ये पूरा क्या है, सेल है। तो यानी कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों अर्थात एनोड और कैथोड के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों अर्थात एनोड और कैथोड के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देंगे, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि जब यहाँ पे ये कह सकते हैं जब इस सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं विद्युत वाहक बल के लिए कह सकते हैं कि अपचयन और ये मतलब एक लाइन में अगर से हम लिखें तो ये क्या होता है, ये कह सकते हैं यह जो होता है अपचयन व ऑक्सीकरण, अपचयन व ऑक्सीकरण, अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर, विभव का अंतर है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर सेल विभव को हम कह सकते हैं ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई सेल अर्थात ई सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। तो यानी कि हम कहें यहाँ पर ई रेड, यानी कि ये हमारा क्या है, ये अपचयन विभव है। नीचे हम लिख दे रहे हैं अपचयन विभव माइनस यहाँ पर करेंगे EOX, यानी कि ये क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव। तो यानी कि यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर एक पूरी बात लिख दी गई है कि सेल विभव या सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि यह जो है अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का क्या होता है, अंतर होता है। कहने का मतलब ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई रेड, कहने का मतलब अपचयन विभव माइनस क्या हो जाएगा, ई ऑक्स मतलब ऑक्सीकरण विभव। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देना है, ई सेल की वैल्यू यहाँ पर, ई सेल की वैल्यू यहाँ पर
तीन टाइप का हो सकता है। जो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू होगी वो तीन टाइप का हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, वो माइनस हो सकता है। ये तीन जो है ये यहाँ पर या तो ये 0 हो सकता है और या तो प्लस हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ई सेल का मान यहाँ पर या तो 0 हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है। तो इसके लिए तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर से इसी को ई सेल को मानक सेल मान लिया जाए, यानी कि मानक सेल मानक इसी को मान लिया जाए मानक सेल विभव, मानक सेल विभव में क्या हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ के इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को हम लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट रेड और यहाँ पर माइनस ई नॉट ओ एक्स। इसको याद रखेंगे, यदि ये हमको याद रहा तो यहाँ पर मानक का मतलब उसके ऊपर नॉट लग जाएगा। जब मानक की बात किया जाए तो मानक सेल और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सेल विभव है, ये क्या है, मानक सेल विभव। यानी कि ये हमारा क्या है, ई सेल हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेल विभव होगा और यहाँ पर ई नॉट सेल का मतलब है मानक सेल विभव। तो यानी कि सेल विभव के लिए यहाँ पर अपचयन विभव माइनस क्या हो जाएगा, अपक्षयीकरण विभव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए मानक सेल विभव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट यहाँ पर ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ओ एक्स। इसको याद रखेंगे, जब भी मानक वर्ड कहीं पे आता है तो ये मान लेते हैं उसके ऊपर यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा। तो ये चीज़ हम इसको याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर ये बताए हैं, जो ई सेल होता है, ई सेल के लिए यहाँ पर तीन टाइप की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर ये तीन टाइप की वैल्यू हो सकती हैं। ई सेल का मान यहाँ पर तीन टाइप का हो सकता है, या तो 0 आ जाए, या तो प्लस आ जाए, या तो माइनस आ जाए। यदि यहाँ पर ई सेल का मान यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 0 आता है, तब यहाँ पर जो ये सेल होगा वो उस समय सेल को साम्य अवस्था में कहलाएगा। उस समय वो क्या कहलाएगा, वो साम्य अवस्था में कहलाएगा। इसको याद रखेंगे, जब ई सेल का मान 0 आता है तो ये सेल हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल उस समय साम्य अवस्था की स्थिति में कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, ना यहाँ इधर से और ना इधर से कोई इलेक्ट्रॉन का यानी कि इलेक्ट्रॉन ना तो इधर से इधर जाएगा, ना तो इधर से इधर जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इस अवस्था में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसके स्थिति में ये यहाँ पर ई सेल का मान जो है यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस समय ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साम्य अवस्था की स्थिति में कहलाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर ये क्या आ जाता है, ये इसमें प्लस आ जाता है। प्लस का मतलब यहाँ पर ये है, प्लस का कब होगा, जब देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मारा जाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो यानी कि जब पॉजिटिव आता है तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब ये इसमें ये क्या यहाँ पर बोले कि इसमें ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब ई सेल का मान प्लस आता है तो उस समय यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, ये जो सेल है ये धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि उसमें से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि जब ये प्लस आता है उस समय सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है।
डिस्चार्ज होता है, इसको याद रखेंगे। और यदि ई सेल का मान निगेटिव आता है, यदि हमारा निगेटिव आता है, तब यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अब इधर से इधर जाने के बजाय अब यहाँ उल्टे दिशा में आ रहा है। जब उल्टे दिशा में तभी आता है, कहने का मतलब यहाँ पर EOX जो होगा, EOX यहाँ पर ये तभी होगा, EOX इज ग्रेटर देन E रेडियन। ये तभी कंडीशन होगा जब यहाँ पर EOX यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव एक ग्रेटर होगा अपचयन विभव से, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव का मान जब जो है अपचयन के विभव के मान से अधिक जब होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये माइनस तभी आएगा जब यहाँ पर EOX का मान अधिक होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये मान लेते हैं ये 9 है और ये मान लेते हैं क्या है 8 है, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1। तो उस कंडीशन में ये तभी होगा जब इसका मान जो देखेंगे ये यानी कि ऑक्सीकरण विभव जो हमारा होगा वो जब देखेंगे ये अपचयन विभव से उसका मान अधिक होगा, तब यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। कहने का मतलब उसमें क्या होने लगेगा, चार्जिंग होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चार्जिंग। यहाँ पे हम चीज यहाँ पर 3 चीज यहाँ पर बताएं कि जब यहाँ पर ये अपचयन और ऑक्सीकरण विभव यानी कि आप यहाँ पर ये अपचयन विभव और यहाँ सॉरी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान जो है जब दोनों आपस में बराबर रहेगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पे ई सेल का मान 0 रहेगा, तब ना तो धारा ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, अर्थात तब वो सेल हमारा जो है साम्य की अवस्था में कहलाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर हम ये बोले हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाता है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव से ये अपचयन विभव की तरफ जाता है, तब उस समय देखेंगे हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसमें से धीरे धीरे चार्जिंग क्या होती है, निकलती जाए, यानी कोई यूज हो रहा है। तो कोई भी सेल जब यूज होगा उसमें से क्या होगा, उसमें से धीरे धीरे यहाँ पे ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो ये तब होगा जब यहाँ पर ई सेल का मान पॉजिटिव आएगा, तो वही उसे हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज कहेंगे। और आगे देखेंगे यहाँ पे यहाँ निगेटिव आया, निगेटिव कब आएगा, जब यहाँ पे चार्जिंग यानी कि निगेटिव तब आएगा जब यहाँ पर EOX अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा और इसका मान अपचयन विभव का मान कम होगा। कहने का मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन उल्टे दिशा में जब बहने लगेगा तब वहाँ पर ये समझ लीजिए वो सेल अब हमारा क्या कर रहा है, वो चार्ज हो रहा है, यानी कि अब वही क्या कर रहा है, वो पूरा जो है स्टोर कर रहा है, अपनी एनर्जी जो है स्टोर कर रहा है, यानी कि उसी को हम कहते हैं उसको चार्ज हो रहा है। इसको जो है यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं यहाँ पर जो सेल विभव कह सकते हैं, सेल विभव अपचयन व ऑक्सीकरण